केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज हरियाणा में झज्जर जिला के गांव कुलाना में सम्राट पृथ्वीराज चौहान की प्रतिमा का अनावरण किए। इसके बाद बीजेपी द्वारा आयोजित जनसभा में शिरकत किए। इस मौके पर रक्षा मंत्री के साथ सीएम मनोहर लाल और प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ भी मौजूद हैं। आपको बता दें कि झज्जर जिला के अलावा आसपास के जिलों की 36 बिरादरियों की सरदारी भी यहां हाजिरी लगाने के लिए पहुंची। वहीं आपको बता दें कि इस ऐतिहासिक पल की साक्षी बनेगी। कुलाना चौक का नामकरण पृथ्वीराज चौहान के नाम में किया गया है। उनकी मूर्ति का यह भव्य अनावरण सुबह 10 बजे किया गया। बार आओगे तो क्या लाओगे? तो मेरा ये दायित्व है, मेरी जिम्मेवारी है कि पूरा हरियाणा ये विकसित हो, आगे बढ़े। यहाँ की समस्याओं को कैसे हम दूर करें, विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से जो काम किए जा रहे हैं उनको कैसे हम पुष्पित पल्लवित करें। मैं बधाई देता हूं यहाँ की राजपूत सभा को कि जिन्होंने सम्राट पृथ्वीराज चौहान की जो प्रतिमा बनाई है, इसके ऊपर अपनी ही योजना से 50 लाख रुपए इकट्ठा करके इस काम को किया है। मैं राजपूत सभा को बहुत बधाई देता हूं। और साथ ही राजपूत सभा झज्जर की धर्मशाला का एक विषय आया कि वहां कोई जमीन ली गई थी और वो किन्हीं कारणों से उसका पैसा समय पर पहुंचाया नहीं, तो उसका 88 लाख रुपए बकाया हो गया है। तो मैंने कहा है कि उसमें से जरा उसके 2 हिस्से कर लो। एक तो उसकी इंस्टॉलमेंट कितनी है, उसका ब्याज कितना है, कम से कम आधे से ज्यादा तो ब्याज ही होगा। तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि उसको आधे करने का काम तो मैं करा ही दूंगा। सुनिए। आप कह रहे हैं पूरा, मेरी एक कठिनाई है उसमें। कठिनाई क्या है कि सरकारी नियम होते हैं, उन नियमों में जो उसकी मूल राशि होती है, जो अरे सुन लो भाई, सुन लो, अरे सुन लो, अरे सुनो तो सही, आगे बोलने तो दो, मुझे बोलने तो दो, अरे बोलने तो दो। अभी इतना जल्दी मत करो, जल्दी करोगे तो फिर बाकी रह जाएगा जो और मैं बोलने वाला हूं, बाकी सब रह जाएगा। अभी तो छोटी आइटम से शुरू किया मैंने। एक नियम होता है, सुनो, नियम होता है कि जो जमीन का ओरिजिनल रेट इसकी इंस्टॉलमेंट होती है उसको कानूनन कोई माफ नहीं कर सकता। इसलिए वो जितनी राशि होगी, मैंने कहा उसका पता करें। अगर वहां माफी नहीं भी होगी तो कहीं से उपलब्ध कराएंगे, और उपलब्ध करा के भी संस्था को कहेंगे कि भाई आपको ना करना पड़े, लेकिन वहां जमा कराने के कहीं से भी मदद करेंगे। हाँ, भवन के लिए हर जगह, धर्मशालाओं के लिए 5-11 लाख मेरा खाते में से नेचुरली जाता है, लेकिन यहां मैं भवन में जो उसकी कीमत, जो उसका खर्च आएगा 21 लाख रुपया, उसके लिए अनाउंस करता हूं। अब जहां तक इलाके के विकास की बात है, प्रतिमा अपनी आंखों के सामने देखी है। महाराणा प्रताप की भव्य प्रतिमा तो देखी थी, लेकिन पृथ्वीराज चौहान की ऐसी भव्य प्रतिमा पहली बार मैंने अपने आंखों से देखी है। और जो ये पहल आप लोगों के द्वारा की गई है, इसके लिए मैं एक बार शीश झुकाकर आप सभी बहनों भाइयों का अपनी तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आप सभी का स्वागत करता हूं। भारतीय इतिहास के एक महानायक सम्राट पृथ्वीराज चौहान की प्रतिमा लगाने का फैसला जो आप लोगों ने किया है, उसकी जितनी भी सराहना की जाए मेरे बहनों भाइयों वो कम है। और आप सभी जानते हैं कि महाराजा पृथ्वीराज चौहान यदि पैदा हुए थे तो गुजरात की धरती पर पैदा हुए थे, और इनकी गणना भारत के उन महान शासकों में होती है जिन्होंने केवल एक बड़े भूभाग पर ही राज नहीं किया था, एक बड़े भूभाग पर ही हुकूमत नहीं चलाई थी, बल्कि अपने शौर्य, पराक्रम, साहस के कारण अपने क्षेत्र और अपने देश की जनता के दिलों पर भी राज करने का काम यदि किसी ने किया था तो वह पृथ्वीराज जी चौहान ने किया था। मेरे बहनों भाइयों, भारत के उत्तरी क्षेत्र जिसमें आज का हरियाणा है, पंजाब है, राजस्थान है,
पश्चिमी उत्तर प्रदेश शामिल हैं, पर राज करने वाले सम्राट पृथ्वीराज चौहान भारतीय जनमानस की स्मृति पटल पर अंकित थे, अंकित हैं और भविष्य में भी यही अंकित रहेंगे, यह मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। और उनके प्रति लोगों के मन में कितना सम्मान का भाव है, इसका सहज ही अनुमान इस बात से आप लगा सकते हैं। 1100 वर्ष गुजर जाने के बावजूद आज भी लोगों के दिलों में यह तड़पन है, महाराजा पृथ्वीराज चौहान की भव्य प्रतिमा लगनी चाहिए। और इस हरियाणा की धरती पर आप लोगों ने महाराजा पृथ्वीराज चौहान की भव्य प्रतिमा लगाकर आपने दिखा दिया है। मैं जानता हूं पृथ्वीराज चौहान के संबंध में बहुत सारी बातें आप लोगों ने पढ़ी होंगी इतिहास के पन्नों पर और लोगों के द्वारा भी सुनी होंगी। बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन उनके बारे में भी यहां पर मौजूद हूं तो कुछ बातें आपके सामने मैं यहां रखना चाहूंगा। अंग्रेज इतिहासकार जेम्स टॉड ने सम्राट पृथ्वीराज चौहान को अंतिम हिंदू राजा कहा था, जबकि सच्चाई है कि हम सभी जानते हैं कि यह बात ऐतिहासिक रूप से सही नहीं है। सच्चाई यह है कि उनके बाद भी भारत के अनेक हिस्सों में हिंदू शासकों का शासन रहा है और जिसमें सबसे उल्लेखनीय है छत्रपति शिवाजी जी महाराज का मराठा शासन भी रहा है। यदि हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली पर भी अंतिम हिंदू शासक हेमू थे, जिन्होंने स्वयं ही विक्रमादित्य की उपाधि वहीं इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता चंडीगढ़ से अमित कुमार जुड़ गए हैं। अमित, आज मूर्ति का अनावरण हुआ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे और सीएम मनोहर उनके साथ मौजूद रहे। वहीं राजपूतों को लेकर उन्होंने कई घोषणाएं भी की हैं और क्या कुछ अपडेट है इस पूरे विषय पर, अमित आप बताएं। हाँ देखिए, सीधे तौर पे बात करें तो एक मेजर अनाउंसमेंट यहाँ पे हम देख सकते हैं की गई थी कि अगर हम पहले वो झज्जर पहुंचे थे, यहाँ पर सबसे पहले तो अनावरण हम यही कह सकते हैं कि जो मूर्ति का अनावरण महाराजा पृथ्वीराज चौहान की, उनकी मूर्ति का अनावरण किया गया। राजपूत समाज की तरफ से वहां पर खुद से, जैसे आप खुद देख सकते हैं कि खुद हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि लोगों ने आपस में अपने समुदाय में 50 लाख रुपए इकट्ठे किए थे महाराजा पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति के लिए और उसके बाद वो सरकार को दिए गए थे, जिसके बाद ये भव्य मूर्ति का निर्माण हो। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि जो अलग अलग डिमांड्स थी, जैसे कि झज्जर में ही हम कह सकते हैं कि गौशाला का एक मुद्दा था कि उसके कई पैसे बकाया थे, उसको लेकर भी रिक्वेस्ट की गई थी। उसको लेकर भी हम कह सकते हैं कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने ये बात पेश की कि हम उस चीज को कंसिडर करेंगे जो हमारे पास लेवल बेस्ट पॉसिबल होगा, कि हम अपने लेवल पे जहाँ पे पैसे माफ कर सकते हैं, जहाँ पे हम पैसे दे सकते हैं और सपोर्ट कर सकते हैं, वहां पे हम अपनी तरफ से करेंगे। उसके अलावा उन्होंने अपनी तरफ से 25 लाख और देने के लिए कहा है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर राजपूत समाज को कहीं ना कहीं, जो हम कह सकते हैं उस एरिया में जिनका अगर हम कहें कि मेन गढ़ है, उनको उन्होंने काफी ज्यादा सपोर्ट देने की बात की। इसके अलावा आप कह सकते हैं कि जो लोकल डेवलपमेंट की बात होती है, जिन चीज को प्रायोरिटाइज करने की बात होती है, उसका हम कह सकते हैं कि जिक्र जरूर हुआ था। वहीं हम कह सकते हैं देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी वहां पहुंचे थे, उन्होंने सीधे तौर पर इस बात का जिक्र जरूर किया कि कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली गुजरात इलेक्शन से भी इसको जोड़ते हुए आप देख सकते हैं कि सुन सकते हैं उनकी स्पीच में उन्होंने ये चीज कही कि जो महाराजा पृथ्वीराज चौहान है वो गुजरात की धरती पैदा हुए थे, उसके बाद से वो एक महान हिंदू नेता रहे जिनका दबदबा अब तक हम कह सकते हैं कि सारी दुनिया में चला आया है। उनकी हिस्ट्री, उनका कल्चर, जिस तरीके से उन्होंने हमारे कल्चर को प्रमोट किया था, कैसे वो एक अच्छे राजा रहे थे, कैसे उन्होंने अपने समाज को, अपने अगर हम कहें कि जो उसमें रिलीजन है चाहे कल्चर, उन सबको प्रमोट किया, उसका उन्होंने बार बार जिक्र किया और वही चीज अब रिपीट करते हुए वो नजर आ रहे हैं। जी अमित, इस मूर्ति के अनावरण के बाद ये माना जा सकता है कि जो राजपूत समाज है, चाहे हरियाणा में हो, यूपी में हो, यहाँ तक आने वाले कल में हिमाचल और गुजरात के चुनाव के बाद छत्तीसगढ़ है और उसके बाद राजस्थान है और तमाम ऐसे राज्य हैं जहाँ पर राजपूत समाज अत्यधिक संख्या में रहता है। क्या इस मूर्ति के अनावरण के बाद हरियाणा में भी आने वाले कल में चुनाव है, तो क्या इससे ये माना जाएगा कि कहीं ना कहीं एक बिरादरी को साठने और गांठने के जो रणनीति है मनोहर लाल का, वो बखूबी निभा रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल, देखिए सीधे तौर पे हम कह सकते हैं कि जहाँ पे राजपूत समाज को भी हम कहीं ना कहीं अपने साथ में लाने की कोशिश की जा रही है। देखिए सरकार अपने लेवल पे कोशिश करती है कि विकास सबका हो, पर ऑफकोर्स वो साथ में ये भी चाहते हैं कि एक जो उनका स्पेसिफिक सपोर्ट रहा है, जैसे चाहे हम अभी राजपूत समाज की बात कर लें जो झज्जर में काफी स्ट्रांग सपोर्ट रहे हैं हरियाणा में बीजेपी के, तो उनको उन्होंने अपनी तरफ से खुश रखने की कोशिश की। देखिए जब भी
इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शंस के दौरान कई प्रॉमिसेस किए जाते हैं कि जब हमारी सरकार होगी उस टर्म के दौरान हम ये कार्य करेंगे। तो उसमें कहीं ना कहीं ये भी चीज मेंशन थी, झज्जर की हम बात करें तो ये बात बार बार मेंशन की गई थी कि हम राजपूत समाज को ही उनका बनता अधिकार देंगे, जो उनकी तरफ से हेल्प चाहिए होगी पंजाब हरियाणा सरकार की तरफ से वो हम देंगे। और वही चीज यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे दी गई है। अगर हम बात करें कि अभी हरियाणा में इलेक्शन में समय है, पर वही आप देख सकते हैं कि हरियाणा का एग्जाम्पल लेकर सीधे तौर पे हम कह सकते हैं कि दूसरी जगहों पे ले जाया जा सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा बात है और इसलिए हरियाणा के राजपूत समाज को जहाँ पे खुश रखा गया, तो इसके अलावा हम कह सकते हैं कि जो गुजरात है और जो बाकी जगहों पे जहाँ इलेक्शन हो रहे हैं वहां पे ये मैसेज जरूर ट्रांसफर किया जाएगा।